हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। क्या हम लोग क्लास की शुरुआत करें? जैसा आप लोगों को पता है कि जो भी नए बच्चे हैं वो अब आप लोग नए चैप्टर से ज्वाइन करना भाई, नहीं तो इसको शुरुआत से आप लोग देख कर आओ। जो भी नया बच्चा है वो आप लोग पिछली क्लास से इसको आप लोग देख कर आओ, नहीं तो आप लोग शुरुआत से ज्वाइन कीजिए। जैसा आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था चार अपने पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में पिछली क्लास से मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए आ रहा हूं। क्या आप लोगों को याद है क्या कि अभी तक मैं आपको 6 पॉइंट लिखवा चुका था? लव यू पवन भाई। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने पास पॉइंट नंबर 7 से मैं इस चीज को आपको समझाता हूं, सिखाता हूं और पढ़ाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 7। अगर कोई भी अपने पास रेक्टेंगल है, सबसे पहले अगर कोई भी अपने पास रेक्टेंगल है, सबसे पहले आपको याद होगा कल मैं आपको रेक्टेंगल पढ़ा रहा था, उसके बाद मैं आप लोगों को स्क्वायर पढ़ा रहा था, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था पैरेललोग्राम के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में, और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था रोम्बस के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में। बोलिए आप लोगों को ये चीज पता है क्या? हम लोग पढ़ रहे थे, रोम्बस के बारे में पढ़ रहे थे, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कल क्लास, कल हाँ मेंस है भाई, कल तो ओहो, कल तो मेंस है। कल अच्छे से देकर आना भाई, मेंस मेंस है ना, बढ़िया तरीके से देना। ऐसा कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को नहीं आए, इतना मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूं। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन उस एग्जाम में थोड़ा सा हड़बड़ी मत करना। बैठे बैठे वहां पर जितने भी लोग मेंस दोगे। मैं एकदम बढ़िया हूं सूरज, लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपको 7 नंबर पॉइंट क्या पढ़ा रहा था, मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा था। पॉइंट नंबर 7 ध्यान से समझना कि यहां पर अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, इसके अंदर की तरफ ध्यान से समझिए, इसके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट अगर है, यहां पर अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट है, ध्यान रखना कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं दोनों डायगोनल्स काटे वहां पर हो, कोई भी पॉइंट अपने पास हो सकता है। और यहां पर थोड़ी सी चीजें मेंसुरेशन में आएंगी, और मैं फिर बता रहा हूं इस चीज को मैं मेंसुरेशन में नहीं पढ़ाऊंगा। बार बार मैं एक ही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इन चीजों को मैं आप लोगों को मेंसुरेशन में नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर अपने पास कोई भी अंदर की तरफ पॉइंट है जो इसके अगर वर्टिसेस को हम लोग ज्वाइन कर दें, तो इसका जो एरिया होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इक्वल डिवाइड नहीं होगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये चीज मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका जो एरिया है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 4 इक्वल नहीं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इक्वल मत लगाना वहां पर, बराबर बराबर नहीं होता। कोई भी पॉइंट अगर हुआ तो एरिया डायगोनल के ये मिड पॉइंट्स नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर अपने पास ये A1 है, ये अपने पास A2 है, ये अपने पास A3 है, और ये अगर अपने पास A4 है। तो हमेशा इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना। A1 प्लस A3, क्या मैं ऊपर लिख देता हूं, अपोजिट साइड्स, अपोजिट जो है A1 प्लस A3 बराबर होगा किसके? A2 प्लस A4 के बराबर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर ये सभी में ऐसा होता है। A1, A2, A3 और A4 अगर कभी भी हो, तो मैं एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। A1 प्लस A3 इक्वल होगा किसके? A2 प्लस A4 के इक्वल होगा, A4 के प्लस के, ध्यान रखना। इनटू नहीं आता, यहां पर इनटू नहीं आता, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और ये चारों में ही आप लोग लिख लेना। बोलिए ठीक है क्या? ए का मतलब एरिया को डिनोट करता है, यहां पर एरिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? क्यों? सोनम और राजा, दो चीजें साथ मिलकर बनता है सोनम राजा। थोड़ा बहुत तो भाई खुद भी कोशिश करो, थोड़ी सी चीजें तो खुद भी चीजें आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ऐसे हर चीज ही मुझसे पूछ लोगे कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये जो चीजें हैं थोड़ी सी मेंसुरेशन से भी रिलेट करती हैं, तो याद रखना। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, यहां पर एक चीज के अंदर मैं समझाता हूं, पैरेललोग्राम के अंदर बाकी चीजें तो आसानी से सोल्व हो ही जाती हैं। एक के लिए मैं प्रूव कर देता हूं, पैरेललोग्राम के लिए मैं आपके लिए प्रूव कर रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है। यहां पर कोई भी पॉइंट है, कहीं भी मान लो एक पॉइंट अगर है ये वाला, इसको अगर मिला दिया जाए तो एक अपने पास मान लीजिए इसका जो एरिया होगा, यहां पर A1, A2, A3, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसकी हाइट मान लो अपने पास H1 है, नीचे वाले की हाइट, और ऊपर वाले की हाइट यहां से यहां तक मान लो H2 है। ये जो अपने पास है H1 है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ कितना होगा, मान लीजिए H2 है। हाइट का मतलब जो कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। यहां पर ये लीजिए मैंने बना दी है। नीचे वाले की हाइट मान लो H1 है, ये थोड़ा छोटा लिखता हूं, ये अपने पास H1 है और ये अपने पास H2 है। तो मुझे ये बताओ, इसका एरिया को मैं बोल रहा था A1,
इसके एरिया को मैं A1 बोल रहा था, ये मैं A2 बोल रहा हूं, इसको मैं A3 बोल रहा हूं और इसको मैं A4 बोल रहा हूं। तो आप लोग मुझे ये बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान देना भाई। राम राम गोल्डन भाई, राम राम। मुझे आप लोग एक बात समझाने की कोशिश करो सब लोग। A1 का जो एरिया होगा यहां पर, A1 का जो एरिया होगा वो मुझे बताइए, या A3 या A1 जो भी आप लोग पहले A3 मान लो। यहां पर A3 जो होगा, इसका बेस की वैल्यू अगर मैं x मानूं एक बार, तो क्या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं? क्या ऐसा आप लोगों को पता है? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल पता है ये बात तो हम लोगों को। अपोजिट साइड जो होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो A3 का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू एक्स इंटू H1। बताइए किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप लोग जानते हो क्या? आदर्श बढ़िया नहीं हो भाई, अब पढ़ो। लेकिन ये मत पूछना क्यों बढ़िया नहीं हो, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको अकेले में। अभी आप पढ़िए भाई। आप ये चीजें पूछ सकते हो सिर्फ और सिर्फ 6 बजे आकर। अगर आप 5 मिनट या 7 मिनट लेट हो तो बाद में डिस्टर्ब मत किया करो। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास ऊपर वाला A1 जो होगा, A1 का जो एरिया होगा, क्या किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, x इंटू H2? तो सब लोग मिलकर मुझे ये बताइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, अगर आप लोग ऐड करते हो A1 प्लस A3, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग A1 और A3 अगर ऐड करते हो तो ध्यान रखना हाफ और x तो कॉमन आ जाएगा। हाफ और एक्स तो अपने पास कॉमन आ जाएगा, और अंदर अपने पास क्या बचेगा? अंदर अपने पास बचेगा H1 प्लस H2। ये अपने पास अंदर बच जाएगा H1 प्लस H2। और मुझे बताइए H1 प्लस H2 को क्या इसकी टोटल हाइट हम लोग लिख सकते हैं क्या? अगर आप लोग बात समझ पा रहे हो तो यहाँ पर H1, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, मुझे बताओ इसकी हाइट अगर H है तो क्या हम लोग यहाँ पर, अगर आप लोग ये बात समझ पा रहे हो, H1 प्लस H2 को इसकी हाइट लिख सकते हो क्या? तो A1 प्लस A3 का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा, हाफ इंटू अपने पास एक्स इंटू एच। ये हाफ है जो मुझसे सही बना नहीं, ये अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास ऐसे आ जाएगा। वापस बनाता हूं मिटा के, हाफ इंटू एक्स इंटू अपने पास एच आ जाएगा। टोटल का एरिया मुझे बताइए इसका कितना होता है? अगर आप लोग मेंसुरेशन पढ़ा हुआ रहेगा आपका तो आप कहोगे सर इसके टोटल का जो एरिया होता है वो अपने पास बेस इंटू हाइट होता है। तो मुझे बताओ, एक पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, और बेस यहाँ पर अपने पास एक्स है, एक्स इंटू एच अगर अपने पास है, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, A1 प्लस A3 का क्षेत्रफल अगर आधा एक्स एच आ गया तो बचे हुए A2 प्लस A4 का क्षेत्रफल भी क्या अपने पास आधा एक्स एच आएगा? बोलिए, ये बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि अपने पास हाफ अगर आ गया है, टोटल 100 था, एक का 50 आ गया तो बचा दोनों का भी 50। हाफ अगर आ गया है तो दोनों का हाफ बचा। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि A1 प्लस A3 का आधा होता है तो A2 प्लस A4 का भी हाफ होगा। ये बात मुझे बताइए, क्या सब लोग अच्छे से और समझ पाए हो क्या? नहीं बाबा जी, आपसे नाराज कैसे हो सकते हैं? क्या हमें धरती लोक पर रहना नहीं है क्या? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 8 में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एच और एन साथ साथ भाई बोलते रहा करो, क्योंकि ज्योमेट्री और ये चैप्टर है ना, बहुत बड़े चैप्टर है। और मैं एक चीज सोच रहा था आप लोगों के लिए, ओनली प्लस वाले बच्चों के लिए, मुझे बताना ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे मैं इसके लिए मतलब मार्च और अप्रैल में मैं थोड़ा सा, फरवरी मार्च में मैं थोड़ा सा फ्री रहता हूँ। तो आप लोग मुझे बताना। देखो, मैं 100% गारंटी नहीं ले रहा हूँ अभी, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा बाद में सोचूंगा कि करना है कि नहीं करना। 100% गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ 4 to 5 एक आपकी और क्लास लगा दी जाए, प्रैक्टिस क्लास। तो क्या आपके लिए ठीक रहेगा क्या? 2 महीने फेब और, देखिए मैं इसके लिए अनअकेडमी को टाइम नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे ही पढ़ाता हूँ। लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का और एक प्रैक्टिस बैच और ले आए, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले बच्चों के लिए। तो कैसा रहेगा? कितने लोग एच के लिए आप लोग ए दबाए, और आप लोग यहां पर पोल तो होता है ही नहीं। ठीक है, समझ गया। मुझे बताओ, हाँ के लिए ए दबाओ और ना के लिए बी दबाओ। परसेंटेज अभी बात कर लेते हैं। हाँ के लिए ए दबाइए, ना के लिए बी दबाइए। पोल तो लंबा चलता है यार, अभी तो 10 सेकंड में खत्म करते हैं पोल को। अभी तो 18 सेकंड, 17 सेकंड, ज्यादा लंबा हो गया ना। 2 सेकंड का ही देना चाहिए था। तो देखिए, यहां पर इस चीज को मैं मिटा देता हूं। पोल का डेटा 92% बच्चे चाह रहे हैं। तो ठीक है, मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं भाई। 100% अभी मैंने कहा नहीं आपको, तो मैं देख लेता हूं कि क्या होता है। 91% के लगभग बच्चे थे। तो हम लोग देखते हैं फिर, ठीक है ना। जब अगर अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा।
मैंने वैसे ही एक बार आप लोगों से पूछ लिया है। आइए मैं आपको वही 4 पॉइंट पढ़ा रहा हूं जैसा आपको याद है, लेकिन मैं याद रखना प्रूव करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज। ये आपको पता होगा कि सबसे पहले मैं बस बार बार नाम नहीं लिख रहा हूं। ये आपको पता होगा कि पहले मैं रेक्टेंगल के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं स्क्वायर के बारे में पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं पैरेललोग्राम के बारे में, और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं रोम्बस के बारे में। ये 4 पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रिपेजियम के बारे में। ये अपने पास ट्रिपेजियम है, ये लो इस प्रकार से। तो पॉइंट नंबर जो 8 है, जो मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, वो अपने पास पॉइंट नंबर 8 ये है कि कोई सी भी एक साइड कंप्लीट लेकर, कोई सी भी एक साइड कंप्लीट लेकर आप लोग यहां से इस प्रकार से एक साइड आपको कंप्लीट लेनी है। जो ट्रायंगल आप लोग बनाओगे उसका जो एरिया होगा वो टोटल का हमेशा हाफ होगा, चाहे कोई सी भी साइड आप लोग एक ले सकते हो। एक कंप्लीट साइड लेकर अगर आप लोग एरिया बनाते हो, कोई भी ट्रायंगल अगर आप लोग बनाते हो, तो याद रखना उसका जो एरिया, कोई सी भी एक साइड, ये मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, सामने वाले का ये मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, कहीं भी आप लोग मिला सकते हो, कहीं पर भी आप लोग ज्वाइन करवा सकते हो। ये बात ध्यान रखना, कहीं भी आप लोग इस चीज को ज्वाइन करवा सकते हो। यहां पर एक कंप्लीट अगर आप लोग ले लेते हो तो इसका एरिया टोटल का अपने पास हाफ होगा। ये मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ऐसा आपके सामने आपके दिमाग में अचानक आ सकता है कि सर ऐसा होता क्यों है? हर चीज का क्यों मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं, आप लोग भी इन चीजों को ध्यान रखना, याद रखना है तो आसान है। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है अपने पास बेस इंटू हाइट, और ये बेस और ये तो अपने पास बराबर होगा, और हाइट तो दो पैरेलल। एक चीज को मैं सिर्फ और सिर्फ प्रूव कर रहा हूं, बाकी को मैं प्रूव करूंगा नहीं। मुझे बताइए क्या अपने पास ऐसा होगा क्या, ये हाइट अगर h है जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो अपने पास इसका टोटल का एरिया तो होता है बेस इंटू हाइट, और जो एक आपने डायग्राम बनाया है, ट्रायंगल जो बनाया है, उसका बेस तो वही होगा, और हाइट कितनी होगी अपने पास, हाइट अपने पास h होगी, तो ट्रायंगल का एरिया में हाफ लग जाता है, इसलिए ये आधा हो जाता है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? चीजें आसान हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश करोगे इनको देखने की, समझने की, तो बहुत आसान पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स ये होते हैं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान और बिल्कुल आसान। यहां पर मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक अपने पास रेक्टेंगल है, एक अपने पास स्क्वायर है, एक अपने पास पैरेललोग्राम है, एक अपने पास रोम्बस है। ऐसे 4 चीजें अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बार बार, अब ये चीजें याद हो गई होंगी आपको कि ऐसे हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं एक, और आप लोग इनको लिखते भी चलना भाई एक कॉपी में। देखना क्वाड्रेटल रिवाइज करोगे वापस से खुद से, तो ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 मिनट लगेंगे। खुद रिवाइज करोगे तो पूरा क्वाड्रेटल अगर खुद लिखते हो तो, और मैंने जो आपको लिख कर दिया है वो अगर आप लोग पढ़ोगे तो फिर आपको उसमें बहुत सारा टाइम लगना है। ऐसे आप लोग जरूरी नहीं है कंप्लीट लो, ध्यान रखना ऐसे कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना सकते हो, लेकिन एक तरफ का बेस जो वो कंप्लीट होना चाहिए। ये लो कंप्लीट हो गया, तो कितने भी आप लोग बना सकते हो, ये ऐसे आप लोग बना सकते हो। जैसे बचपन में हम लोग पहाड़ जो दिखाते थे, पर्वत जो दिखाते थे, और इसके पीछे से याद करो कोई भी सीनरी जब बचपन में बनाते थे, इसके पीछे से ऐसे सूरज भगवान, ऐसे हम लोग बनाते थे कि ये सूरज है। लेकिन अब आपको वो बनाना नहीं है, इसका जो एरिया होता है वो टोटल का हाफ होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप लोग कोई सा भी एक बेस, कोई सा भी कंप्लीट ले सकते हो। हाँ, नदी, और एक फिर नदी के पास से एक झोपड़ी बनाते थे, ऐसा बचपन की चीजें याद है क्या थोड़ी बहुत? कोई बच्चे कुछ अच्छी भी बनाते होंगे, लेकिन मेरे टाइप के जो बढ़िया बच्चे थे वो तो यही बनाते थे, नहीं? तो मुझे ये बताओ आप लोग, यहां पर अपने पास टोटल का क्या हाफ होगा क्या? ये जो होगा वो टोटल का अपने पास हाफ होगा। ये जो अपने पास होगा ये टोटल का, अगर ऐसा कभी भी अपने पास है तो बस ये चीज ध्यान रखना, ये टोटल का अपने पास हाफ होगा, टोटल का अपने पास हाफ होगा। एक चाहे कितने भी पहाड़ बना लो, ये जरूरी नहीं 2 ही बनाओ, तीसरा बना लो, ऐसे ही लो, 3 बना लो, 5 बना लो, लेकिन इसका जो एरिया होगा वो जो होगा वो टोटल का अपने पास कितना होगा? हाफ होगा, हाफ होगा, हाफ होगा। बोलिए ठीक है क्या? जरूरी नहीं एक ही बनाओ, आप 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, इनका जो एरिया होता है वो टोटल का हमेशा हाफ होता है। ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? इंडिविजुअल का तो कैसे निकालोगे आप लोग? एक का आप लोग निकाल सकते हो, बेस अगर बराबर बराबर है तब तो इंडिविजुअल भी लगा सकते हो, लेकिन ये बेस बराबर बराबर नहीं है, ये 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, अलग अलग भी अपने पास हो सकता है। हाँ, शेडेड पार्ट का एरिया है, शेडेड पार्ट का एरिया है रेनो। बिल्कुल गोल्डन, ज्यादा आप लोग बचपन की यादों में मत जाओ गोल्डन, ज्यादा भी याद ठीक नहीं है, बस उसको एक बार याद करके छोड़ दिया करो, ज्यादा भी ठीक नहीं है। आप तो गहराई में पहुंच गए मेरे भाई।
देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है पॉइंट नंबर अपने पास 10, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बातों पर कम ध्यान दो और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि सिलेक्शन जो करवाएगा ये अगर पढ़ा हुआ याद रहेगा तो यही सिलेक्शन करवाएगा। एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए सभी लोगों को, 10 नंबर पॉइंट, कोई भी रेक्टेंगल अगर अपने पास है, जो भी चीज समझाने की होगी उसको मैं थोड़ा डिटेल से बता दूंगा, जो चीज कम समझाने की होगी वहां से मैं आप लोगों को थोड़ा कम समझा दूंगा। ऐसे ही चलते रहेंगे, पढ़ाऊंगा आप लोगों को कंप्लीट, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, जो भी आप लोगों को मैं फिर बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी अपने पास एसएससी में आ सकता है या आज तक आया हुआ है या आगे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उससे मैं आप लोगों को काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा यहां पर। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख लेना, क्या पता कभी क्वेश्चन बन जाए। यहां से अगर हम लोग यहां से एक डायगोनल अगर खींचते हैं, यहां से अगर हम लोग एक डायगोनल खींचे, ये डायगोनल अगर खींचे, ध्यान देना, ध्यान देना और ध्यान देना, इस डायगोनल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, सीखना मुझसे आप लोग, इस डायगोनल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, यहां पर एक बात, इस डायगोनल के ऊपर कहीं भी, जरूरी नहीं दोनों का मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है। याद रखना, इसको इससे मिलाने पर जो अपने पास ये जो अपने पास दो ट्रायंगल बनते हैं, इनका एरिया हमेशा बराबर बराबर होता है। यहां पर ध्यान से सुनना, मैं बना देता हूं, यहां से जो दो ट्रायंगल अपने पास बनते हैं ये ऊपर वाले, इन दोनों का एरिया जो होगा वो हमेशा बराबर बराबर होगा। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक तो ये जो अपने पास ग्रीन वाला ट्रायंगल है ये, और एक जो रेड वाला ट्रायंगल है ये, इन दोनों का क्षेत्रफल, इन दोनों का एरिया ऑलवेज इक्वल होगा। एक ग्रीन वाला पार्ट और एक रेड वाला पार्ट, इन दोनों का जो एरिया होगा, एक रेड वाला पार्ट और एक ग्रीन वाला पार्ट, इनका एरिया हमेशा इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। लगेगा अजीब, लेकिन ये होता इक्वल है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब बात है कि सर क्यों होता है, देखिए, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, एक चीज में मैं आप लोगों को प्रूव करवाऊंगा, इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, दोनों विकर्ण जो होते हैं, उसके बाद इनका एरिया इक्वल इक्वल होता है। क्या ये बात आप लोगों को पता है क्या? ये बात मुझे बताइए। अगर मैं रेड वाला पार्ट यहां तक बनाऊं, मुझे बताइए, रेड वाला पार्ट अगर मैं यहां तक बनाऊं, इस वाले का क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल, दोनों डायगोनल्स एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इतनी बात मुझे बताइए सबसे पहले, क्या आप लोगों को पता है या नहीं पता? दोनों डायगोनल्स एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहली बात, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये दूसरी बात। हाँ और ना बताइए कि ये चीज आप लोग जानते हो क्या? दो चीजें यहां पर अपने पास आनी चाहिए, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं एक बार फिर बना लेता हूं एक डायग्राम साथ साथ, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और दोनों डायगोनल्स एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों बात आप लोगों को पता होगी। तो यहां से ये होती बड़ी आसान है, इसमें तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार बराबर होता है, ये दोनों साइड तो बराबर होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है, फिर आपको लगेगा हाँ ये तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यार ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों बराबर कैसे हैं, ये साइड तो बड़ी है, ये साइड छोटी है, ये साइड कॉमन है, तो एरिया बराबर कैसे हो सकता है? ध्यान रखना कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, अगर मुझे बताइए इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर x है, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी अपने पास x होगा। क्या ये बात आप लोगों को पता है क्या? एक बार मुझे बताइए, इसका क्षेत्रफल x है तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी x होगा, और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। क्या इतनी बात पता है क्या? एक एक चीज मुझे समझाते रहो, क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें आती है नहीं, आप लोग जो बताते हो वही पढ़ाता रहता हूं मैं आपको। यहां से मुझे ये बताइए, जैसे ही मैं इस पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं, तो मैं नीचे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, यहां पर इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये यहां से यहां तक देखिए मीडियन का काम करेगी, यहां से यहां तक ये मीडियन का काम करेगी, और मीडियन का काम करेगी तो क्या इस वाले पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया, मुझे बताओ जो दो ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, क्या इन दोनों का एरिया इक्वल होगा क्या? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया अपने पास क्या होगा, तो आप एक बार देखने के लिए बता सकते हो सर ये वाई होगा और ये वाई होगा, क्या मैं बराबर मान सकता हूं क्या? मीडियन ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, टोटल का जो एरिया था वो अपने पास एक्स था, मुझे बताइए इसका अगर वाई है तो इस ऊपर वाले भाग का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास एक्स माइनस वाई होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल ये जो अपने पास होगा, ये भी कितना होगा अपने पास? तो आप लोग बोलोगे कि एक्स माइनस वाई होगा। ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से, बोलो ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास है ज्योमेट्री, बहुत बड़ा चैप्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखना, ज्योमेट्री जो अपने पास है, याद रखना सभी लोग, ज्योमेट्री जो है वो प्री और मेंस मिलाकर 25 नंबर का है। अलजेब्रा प्री और मेंस मिलाकर 25 से ज्यादा ही है, मतलब 25 प्लस ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री 25 प्लस ही आएगा। मेंसुरेशन 25 प्लस ही आएगा। अब नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस तो ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, 25, लेकिन ये जो चार चैप्टर हैं यहां से आपका प्री और मेंस मिलाकर 100 है। तो मैं आप लोगों को, कुछ काफी बार ऐसा होता है कि जैसे मैं लगा रहा हूं, ये तो मैं पढ़ा दूं फटाफट कि इनमें तो कुछ है ही नहीं, और फिर मैं एलिगेशन के लगा रहा हूं 27 दिन।
एलिगेशन ऐसा करवा दूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, अरे मेरे भाई क्वेश्चन आता है इसका डेढ़, इसको 27 दिन आप पढ़ा रहे हो, फिर इसका क्या मतलब यहां पर। तो ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसमें पीएचडी कर लेंगे, एवरेज पढ़ते हैं वो इतना भयंकर तरीके से, 1.5-2 महीने एवरेज के लगे रहते हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा सिस्टम आपके दिमाग में फिट। क्या मतलब उस सिस्टम का फिट करने का, यहां से जो चीज ज्यादा आती है वो ज्यादा पढ़िए, जो आप लोगों के पास कम आती है उसको कम पढ़िए, यही एक स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का। दूसरा तो अपने पास क्या होगा, बाकी तो नरेगा है ही। देखिए अगला काम, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर अपने पास, हाँ एम नरेगा, ये जो अपने पास यहां पर है रेक्टेंगल, सबसे पहले 11वां पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और 11वां पॉइंट मैं क्या करूंगा, एक फ्रेश पेज पर पढ़ाऊंगा आपको। 11 नंबर पॉइंट एक फ्रेश पेज पर लेकर आता हूं, एक एक पॉइंट एक एक पर ही चल रहा है भाई, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझा सकूं। एक बात जो मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। छोटा ही बनाता हूं मैं इधर, और ये भी छोटा ही बनाता हूं, बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इसको भी मैं छोटा ही बनाता हूं, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा ही बनाता हूं। तो हम लोग पढ़ें एक बार, मैं आपके लिए पूरा परफॉर्मा बना के लाता हूं कि कौन से चैप्टर से प्री में कितने, सीएचएसएल में कितने, इसमें कितने, एक बार। लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी सुनो ना, सुनाओ भाई सुनाओ, उसकी सुनते हैं, पढ़ लेंगे हम लोग परसों की क्लास में। बताओ भाई सुनाओ आज। क्या पढ़ ले अब? बहुत शानदार सुनाया भाई, थैंक यू। आप बोले बहुत मजा आया, आप नहीं बोलते और मजा आता। अब आप लोग यहां पर पढ़ाई कीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। ये जो अपने पास है, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं पैरेललोग्राम के बारे में। देखिए बाद में लिखूंगा पॉइंट नंबर 11। अब आप लोग सुनिए, यहां पर अपने पास ऐसा है, कोई भी पैरेललोग्राम अगर है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर देखिए मेरे पास, अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पास ये चीजें कहीं लिखी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाता जा रहा हूं, पढ़ाता जा रहा हूं, पढ़ाता जा रहा हूं। आप लोग अगर बातों में लगाओगे तो कोई ना कोई पॉइंट में स्किप कर दूंगा। मैं कहूंगा कि 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, तो ये 14 नहीं है, ये 13 ही है, आप लोग 13 याद कर लेना। तो मेरे पास ये चीजें कहीं पर लिखी हुई नहीं है कि कहीं पर लिखी हुई है भाई इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है। तो आप देखोगे मेरे नोट्स में पॉइंट जो ना वो आगे पीछे होते रहते हैं, इधर का इधर, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे होते रहते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो, ज्यादा आप लोग यहाँ पर डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। अब किसी में 14 हो जाते हैं, किसी में 15 भी हो जाते हैं, किसी में याद आया 16 भी हो जाते हैं, किसी में 13 भी रह जाते हैं। एक आधा पॉइंट फिर बचता है, तो आप ये मत सोचना कि ओहो एक पॉइंट तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, कोई बच जाएगा तो वो क्वेश्चन करवाते टाइम क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर आप लोग अगर देखोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को एक और बना लेता हूं अभी, बाकी बाद में देखेंगे काम में आएगा या नहीं आएगा। मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, सिर्फ और सिर्फ मैं पैरेललोग्राम में ही प्रूव करूंगा। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो अपने पास है, यहां से अगर आप लोग एक डायगोनल खींचते हो तो मुझे बताओ एक डायगोनल जो होगा, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी एक ट्रायंगल भी बना लेता हूं यहां पर। मुझे ये बताइए क्या ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी क्या? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है अपने पास, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर हैं, रेशियो 1:1। तो अपने पास यहां पर मुझे ये बताइए सब लोग देखकर देखकर, 8 और 9 में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों सेम ही हैं, एक ऐसे लिखा हुआ है एक ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या तो क्वेश्चन करते हो यार आप, 8 और 9 में क्या अंतर है, सीधा सीधा अंधा भी बता देगा क्या अंतर है। देखो 8 में ये ऐसे बना हुआ है और 9 में ये 2-3 पहाड़ बन गए, इसमें एक है इसमें 2-3 बन गए। देखो होता दोनों में आधा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन डायग्राम तो अलग अलग आया है ना, दोनों में है हाफ। क्रिएटिव माइंड, देखना। तो मुझे बताओ ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरे के पैरेलल तो होती होती है, और लाइन अगर पैरेलल है तो क्या अपने पास साइड का रेशियो, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 2 है, तो दो लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए तो साइड का रेशियो अगर 1:2 है, तो सब लोग मिलकर मुझे बताइए क्या एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 1:4 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये फोर फोर समझ में आया क्या, कहां से आया? यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो वही होगा जो साइड का हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो मुझे बताओ 4 एरिया नीचे वाले का है टोटल का है?
अपने पास फोर जो एरिया है वो नीचे का है टोटल का है, आप कहोगे सर टोटल का है तो इसका एरिया अगर एक है तो क्या इस वाले का एरिया अपने पास तीन होगा क्या? क्वेश्चंस करवाते टाइम मैंने बताया था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर करते हैं हम लोग हमेशा और हमेशा। और सिमिलर क्यों होंगे ये बात मैंने कही है कि लाइन पैरेलल होते ही सिमिलर हो जाते हैं दोनों के दोनों ट्रायंगल, आप लोग ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे आप लोग एक बात बताने की कोशिश करना, एक चीज सिखाने की कोशिश करना, अगर यहां पर ये एक डायगोनल खींच दूं और ये भी मिड पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है तो सब लोग मिलकर ये बताइए अगर मिड पॉइंट ये है तो ये चीज चाहो तो याद भी कर लो, जैसे मिड पॉइंट मिलाते हो किसी भी ट्रायंगल का तो इसका एरिया अगर एक है तो इस वाले का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा? तीन होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा है तो आप लोगों को यह भी याद होगा कि जो डायगोनल होता है वो इसके एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। इधर टोटल का एरिया चार है तो इसका एरिया भी कितना होगा मुझे बताइए? चार होगा। तो टोटल का एरिया फोर इधर क्या आठ हो गया क्या? मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, टोटल का एरिया अगर एट होगा, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा तो काफी सारे बच्चे फंसोगे आप लोग, बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। यहां पर टोटल का एरिया अगर आठ है तो मुझे बताओ इसका एरिया भी अपने पास चार होगा, इसका भी चार होगा, लेकिन अगर अब की बार यहां मिड पॉइंट को मैं मिला दूं, ध्यान से सुनना, इसका एरिया भी चार है क्योंकि टोटल का मैं एट मान चुका हूं, डायगोनल कोई सा भी खींच दो वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। लेकिन यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर मैं यहां से इसके मिड पॉइंट को मिला दूं और यहां से इसके मिड पॉइंट को मिलाते ही ट्रायंगल में एरिया आधा आधा हो जाता है, तो मुझे ये बताओ क्या इस वाले भाग का जो एरिया होगा अपने पास, इस वाले भाग का एरिया वो क्या दो ही होना है क्या? इस वाले भाग का जो एरिया होना है वो क्या दो ही होना है? बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि टोटल का आठ मान लिया तो इसका दो कैसे आया? मेरा काम वैसे ये समझाना नहीं है इस टाइम, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं, लेकिन ये दो कैसे आया क्या बीच से आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मुझे ये बताओ, ये जो अगर यहां से ध्यान से सुनना, अब मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, अगर ये मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो क्या इसका एरिया अपने पास एक होगा क्या? ये देखिए कहां से लाया सर उठाकर आप, टोटल का आठ है तो इसका एक कहां से होगा? यहां से। ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। अगर हम लोग कभी भी यहां से अगर इसको मिला देते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां से इसको अगर हम लोग ज्वाइन करवा देते हैं, यहां से इसको मिला दिया तो क्या नीचे वाले भाग का एरिया दो होगा? दो होगा तो इस वाले का भी एरिया दो है और इस वाले का एरिया भी दो है, तो क्या टोटल का अगर आठ है तो क्या बीच वाले का एरिया क्या तीन बचा क्या? टोटल का अगर एट है तो क्या बीच वाले का तीन ही बचा है क्या? पॉइंट नंबर में कौन सा पढ़ा रहा हूं आपको? 11 नंबर में आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि कोई भी रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी स्क्वायर हो सकता है, कोई भी पैरेललोग्राम हो सकता है, कोई भी रोम्बस हो सकता है। अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाने पर ये जो ट्रायंगल बनता है इसका जो एरिया होगा वो टोटल का 3/8 होगा। इसका जो ऐसे मिड पॉइंट, ये ध्यान रखना मिड पॉइंट्स हैं, ऐसे जो ट्रायंगल बनता है उसका जो एरिया होगा, और ये चारों आकृतियों में होता है, ऐसे अगर आपके पास मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये तो वैसे भी आसान होते हैं, इसको तो आप लोग मेंसुरेशन से भी कर सकते हो, रेक्टेंगल को और स्क्वायर को। तो सर इससे कैसे कर सकते हैं? आप लोग टोटल के एरिया में से इन तीन ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ये चीज आप लोग याद रखना कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो टोटल अगर आठ है तो उसका तीन, यानी 3/8 होता है, 3/8 होता है, 3/8 होता है, 3/8 होता है। क्या आप लोग पॉइंट नंबर 11 सब लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है। जिस बच्चे को थोड़ा सा कभी कम समझ में आए तो देखिए आपको रिवीजन करके आपको देखना पड़ेगा भाई, रिवाइज करके आपको देखना पड़ेगा। देखिए यस, मुझे ऐसे पूरा तो ये नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं आपको पूरा जो जितनी भी थ्योरी हो सकती है ना वो सारी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इस पर आया हुआ है क्वेश्चन है, लेकिन हर पॉइंट पर जैसे क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। मैं तो आपको कंप्लीट जो थ्योरी होती है उसको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जितनी भी हैं वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अपने पास कभी भी ये एक रेक्टेंगल है, यहां पर लाइन बन गई रेक्टेंगल की जगह, ये एक रेक्टेंगल है, ये अपने पास एक स्क्वायर है, ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है, ये अपने पास एक रोम्बस है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट हो, इसके अंदर की तरफ एक पॉइंट अगर है और इसका नाम अगर है ए बी सी और डी, ध्यान से सुनना, इसके अंदर कोई भी पॉइंट अगर है यहां पर, और ये नाम भी हम लोग थोड़ी देर में दे देंगे, ये अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट है, इसके पॉइंट नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट अपने पास है,
इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट अपने पास है, दोनों डायगोनल्स मिल रहे हैं, वो वाला पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है यहां पर। तो याद रखना, इसको नाम देते हैं हम लोग ए बी सी और डी। ए है, बी है, सी है, डी है। ये अपने पास पॉइंट है पी, ये अपने पास ए बी सी और डी है। ये अपने पास पॉइंट है पी, नाम देते हैं इसको ए बी सी और डी। ये बीच में नाम देते हैं पॉइंट को पी, ए बी सी और डी बीच में नाम देते हैं पी। ध्यान से समझना। तो याद रखना ऐसा होता है कि अपने पास पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होगा पी बी स्क्वायर के प्लस पी डी स्क्वायर के। आपको कहेगा इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, तो अंदर पॉइंट अगर आपको लगेगा यार कहां होगा, लेकिन उससे 3 वर्टिसेस से डिस्टेंस दे देगा, जैसे 4 है, 3 है, 5 है, तो इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, ऐसे तीसरा पूछ सकता है। पी ए स्क्वायर प्लस अपने पास पी सी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा किसके, पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के बराबर होगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये जो रूल है 12 नंबर इन दोनों में नहीं होता। ये वाला जो रूल है वो इन दोनों में नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो रूल है वो इन दोनों में ही होता है। अब बात है कि सर इसमें क्यों होता है और इनमें क्यों नहीं होता। मुझे आप लोग एक बात बताने की कोशिश करना, इसको अगर मैं एक बार फिर बनाता हूं आपके लिए प्रूव करने के लिए। ये चीजें बहुत आसान है, अगर एक बार आपको मैथ समझ में आनी शुरू हो गई, उसके बाद ये चीजें इतनी आसान आप लोगों को लगनी शुरू होंगी, थोड़ा सा मैं बताते ही आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अपने पास जैसे ही यहां से परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालते हो, ये परपेंडिकुलर अगर डालते हो पी से क्यू पर, आर पर, एस पर और अपने पास टी पर, ये अगर परपेंडिकुलर आपने यहां से ड्रॉ किए हैं क्यू आर एस और टी, तो याद रखना एपी स्क्वायर यहां से जो आप लोग लिखोगे, एपी स्क्वायर की जो वैल्यू यहां से होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी। तो एपी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर आपने डाले हैं, तो अपने पास होगा क्यू पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर प्लस अपने पास कितना होगा, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किए, ध्यान रखना परपेंडिकुलर डाले, परपेंडिकुलर डाले, तो ए क्यू स्क्वायर प्लस अपने पास कितना होगा पी क्यू स्क्वायर, यहां पर ये होगा। ऐसे ही मुझे बताओ सी अपने पास पी स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं सीपी या पीसी स्क्वायर क्या, कुछ भी उसको बोल सकते हो, सीपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर सीपी स्क्वायर बराबर होगा एस सी स्क्वायर या सी एस स्क्वायर प्लस अपने पास पी एस स्क्वायर, ये अपने पास होगा इन दोनों का सम। ऐसे ही फिर आप लोग क्या करोगे, ध्यान से समझना, आप लोग निकालोगे बी पी स्क्वायर, बी से पी स्क्वायर बराबर, तो आप लोग बीपी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, तो आप लोग लिखोगे क्यू पी क्यू स्क्वायर प्लस आप लोग लिखोगे बी क्यू स्क्वायर। और ऐसे ही जब आप लोग डीपी स्क्वायर लिखोगे, तो डीपी स्क्वायर बराबर आपके पास आएगा डी एस स्क्वायर, अपने पास डी एस स्क्वायर प्लस अपने पास एस पी स्क्वायर, यहां पर अपने पास ये आ जाएगा पी एस स्क्वायर। ध्यान से समझना, जब इन दोनों को ऐड करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे, तो ये चीज जो एस पी स्क्वायर है, ध्यान से सुनना, ग्रीन में मैं बना रहा हूं एस पी स्क्वायर और पी एस स्क्वायर, ये तो दोनों देखिए पहले ही आ गया है ऐड करते टाइम। ये ए क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर जो है इसमें ये रहा, और पी क्यू स्क्वायर इसमें अपने पास ये रहा। इसमें जो ए क्यू है, ध्यान से सुनना, इसमें जो ए क्यू है, ये वाली जो साइड है इसमें ए क्यू जो रेड है, इसमें जो ए क्यू है और इसमें जो अपने पास डीएस है, वो क्या दोनों बराबर होंगे क्या? ये परपेंडिकुलर डालते, ये पहले से 90 डिग्री है, तो ए क्यू बराबर डीएस है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये सी एस स्क्वायर क्या अपने पास सी से एस तक का जो स्क्वायर है वो और बी क्यू स्क्वायर क्या दोनों बराबर होंगे क्या? और यहाँ पर ये जो ना, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा तो सकते हो, इस यहाँ तो लगा सकते हो, लेकिन ये जैसे ही परपेंडिकुलर आप लोग डालोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर नहीं होती। एक चीज मैं आपको इसके साथ और जोड़ना चाहूंगा, और वो ये है, ध्यान रखना कि ये पॉइंट इससे बाहर भी हो सकता है। पी पॉइंट जरूरी नहीं हमेशा अंदर हो, पी पॉइंट इसमें बाहर भी हो सकता है, वो दोनों के लिए ठीक है, दोनों के लिए ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पी पॉइंट उसके अंदर भी हो सकता है और पी पॉइंट बाहर भी हो सकता है, याद रखना पॉइंट नंबर 12। क्या इन चीजों को याद कर पाओगे क्या? इसके अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। प्रूव मैंने अंदर वाले के लिए कर दिया है, अब सारी चीजें भी ऐसे बैठकर हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, कुछ चीजें आप लोग खुद देख लेना, कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 3D में नहीं है चौहान, वो बाहर की तरफ लग रहा है आपको, 2D में ही पॉइंट बाहर अगर मैं बनाता हूं तो लग रहा है कि ये 3D में है, वो पॉइंट बाहर है अपने पास। कहीं पर भी थोड़ा और ऊपर बना लोगे तो नहीं लगेगा। हाँ, पिरामिड सा बन गया है, 3D में लग रहा है, वो पॉइंट उससे बाहर है ऊपर की तरफ। पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है वो कहेगा कहीं भी कोई पॉइंट है, मतलब अंदर के लिए भी ये सत्य है और ये पॉइंट बाहर हो उसके लिए भी ये चीज सत्य है जो मैंने यहां पर लिखी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? साथ में तो मैंने एरिया बताया होगा भाई। पॉइंट नंबर अगर मैं बात करूं 13 नंबर की,
मुझे आप लोग एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर, सारे लोग ये चीज समझाने की कोशिश करना भाई। किसी भी अपने पास रेक्टेंगल की, पॉइंट नंबर 13 हम लोग समझ रहे हैं, अगर कभी भी अपने पास कोई रेक्टेंगल हो, ये अपने पास स्क्वायर हो, एक अपने पास पैरेललोग्राम हो, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी वैसे समझाया लेकिन एक बार फिर समझाता हूं, और एक अपने पास स्क्वायर हो, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इनमें चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर, इसमें चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो कौन सी होगी? चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो कौन सी होगी? चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो अपने पास कौन सी होगी? चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो अपने पास कौन सी होगी? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट नंबर बात कर रहे हैं हम लोग कौन से की? 13 नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 13। तो ये क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है, वो तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो बात मैं यहां पर आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना। ये कोई भी अगर अपने पास रेक्टेंगल है, कोई भी अपने पास एक रेक्टेंगल है, एक बात जो मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो अपने पास ये है, ध्यान से सुनना। अगर अपने पास यहां पर ये मिड पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाले मिड पॉइंट्स हैं, ध्यान देना, ध्यान देना और ध्यान देना। ये अपने पास मिड पॉइंट है, तो ध्यान रखना इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, यहां पर एक डायगोनल खींचते ही दो ट्रायंगल बनेंगे, और मुझे बताओ एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा। मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके क्या पैरेलल होगी क्या? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। उम्मीद है ये बात आपको पता होगी। डायगोनल अगर अपने पास डी है तो ध्यान रखना ये वाली साइड इसके पैरेलल भी होगी, और ये जो होगी अपने पास d/2 और d/2 होगी। ऐसे ही ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। दूसरा, अगर अपने पास कोई डायगोनल है इस प्रकार से, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताओ क्या इसके लिए दूसरा डायगोनल अगर मैं डी खींचूं, क्योंकि दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये वाली जो साइड होगी यहां से यहां तक वो भी d/2 होगी और पैरेलल भी होगी, और ये वाली साइड भी d/2 होगी और पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ग्रीन वाला और रेड वाला दोनों डायगोनल्स अपने पास इक्वल हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास d/2 और d/2, तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए, यहां पर एक बात बताने की कोशिश करना, क्या चारों साइड बराबर हैं? तो आप लोग अचानक बोलोगे सर जब भी चारों साइड बराबर हो तो अपने पास या तो स्क्वायर हो सकता है या अपने पास रोम्बस हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर अपने पास रोम्बस होगा, समचतुर्भुज होगा। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, रोम्बस होगा यानी कि समचतुर्भुज होगा। बोलिए आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि रोम्बस या समचतुर्भुज होगा? उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। क्यों होगा ये चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं अगले क्वेश्चन में। अभी आप लोग इसको ऐसे कैसा रख लो। नेक्स्ट पॉइंट में ये यहां पर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ वो चीज आपको समझ में आएगी भविष्य में, अभी मैं आपको बताता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका एक तो अपने पास रेड वाला अगर डायगोनल यहां पर है, तो यहां पर रेड वाला डायगोनल अगर यहां पर मिलाएं तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, या ग्रीन बना लो पहले, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और पैरेलल, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल। तो यहां पर ये वाली जो साइड हो गई ये भी अपने पास d/2 हुई, ये वाली साइड जो हुई वो भी अपने पास कितनी हुई? d/2 हुई। अब दूसरा मैं यहां पर ये बना रहा हूं, दूसरा डायगोनल अगर हम लोग बना दें यहां पर रेड वाला, तो वो भी अपने पास d, अगर डायगोनल दोनों बराबर होते हैं तो ये भी अपने पास d/2 होगा और ये भी अपने पास d/2 होगा। d/2 और d/2 से मुझे बताइए क्या चारों साइड इक्वल हो गई क्या? आप कहोगे हाँ सर चारों साइड इक्वल हो गई। अब आप लोग विशेष तौर पर ध्यान से अच्छे से समझना, मुझे बताइए इसके दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं क्या? आप कहोगे सर जरूर बनाते हैं, हमें ये तो पता है, आप दूसरे पॉइंट में ही लिखवा के आए हो। सेकंड पॉइंट यही था कि डायगोनल 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा अपने पास कितने डिग्री होगा? इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ग्रीन वाली लाइन पैरेलल है सर, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ऐसी रेड वाली लाइन भी पैरेलल है, तो ये कोण 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीन एंगल अगर 90 डिग्री हैं तो चौथा भी क्या 90 डिग्री होगा क्या? ऐसे आप लोग प्रूव कर सकते हो चारों साइड बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो यहां पर आप लोग क्या बना पाओगे? यहां पर आप लोग स्क्वायर या वर्ग बना पाओगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसमें क्योंकि दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर नहीं काटते, ये 90 नहीं होता तो ये 90 भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 90 है नहीं, चारों साइड बराबर इसलिए रोम्बस, 90 भी है और चारों साइड बराबर इसलिए स्क्वायर। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? यहां पर ये जो अपने पास बनेगा ये मुझे बताइए क्या बनेगा? तो ये याद रखना पैरेललोग्राम में
पैरेललोग्राम ही बनता है। ये आपको खुद को पता होना चाहिए, अब खुद ही प्रूव करना भाई। मैंने 2 प्रूव किए हैं, आप लोग इनको खुद प्रूव करना, क्योंकि इनमें दोनों डायगोनल अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। तो अपोजिट साइड भी अलग अलग होगी, और इसमें क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। बोलिए आप लोग कर लोगे क्या भाई? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये तो लाइन मैं बहुत बार बोल चुका हूं, किसी भी ट्रायंगल में एक बच्चे को नहीं पता d/2 कैसे, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं और इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं ही, रेड वाला भी और ग्रीन वाला भी। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। कौन से पॉइंट पर? पॉइंट नंबर अपने पास 14 पर। यहां पर पॉइंट नंबर अगर 14 में आपको समझाने की कोशिश करूं, हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना, पॉइंट तो वही 4 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पॉइंट 4 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, 1 2 3 और 4। यहां पर 4 पॉइंट के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। याद रखना, रेक्टेंगल का आप लोगों को पता है कि यहां पर अपने पास प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। रेक्ट स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम के लिए याद रखना, अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसमें क्वेश्चन कभी कभार छोटा क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि इसका जो अपने पास अपोजिट एंगल जो होते हैं वो अपने पास इक्वल होते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, हमें पता है, तो इन चीजों को तो देखने की या लिखने की जरूरत है नहीं, ये चीज तो आपको वैसे ही पता है कि 90 और 90 होता है। आपको याद ये रखना है कि ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल अपने पास इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास इसके बराबर होता है। इसके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है। और 15 नंबर पॉइंट भी यहीं पर, क्योंकि छोटे पॉइंट हैं, क्यों बराबर होते हैं, क्या समझ पाया क्या? इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि इसको एक्स मानोगे तो ये 180 माइनस एक्स होगा, और ये दोनों का सम फिर से अपने पास एक्स आ गया। मैं पढ़ाता हूं, देखिए आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल है, ध्यान से समझना, दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल है तो उनका सम अपने पास 180 डिग्री होता है। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 180 माइनस थीटा होगा, क्या आप कहोगे हाँ? अब ये दोनों भी लाइन पैरेलल है सर, तो मुझे बताइए, ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो ये 180 माइनस थीटा सम 180 होगा, तो यहां पर ये वाला कोण कितना बन गया, वो अपने पास थीटा बन गया। बोलिए बराबर क्यों आया, समझ पाए हो क्या? और यही है अपने पास पॉइंट नंबर 15 कि अपने पास इसके जो पास पास वाले कोण होते हैं, इनके जो एडजेसेंट एंगल अपने पास होते हैं, उनका जो सम हमेशा होगा वो कितने डिग्री होगा, पास पास वाले कोण बराबर होंगे। और आसन जो कोण, इनको आसन कोण हम लोग बोलते हैं, नजदीक नजदीक वाले एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा, ध्यान रखना 180 डिग्री होगा। इसके पास पास वाले दो कोण जिनको एडजेसेंट एंगल या आसन कोण बोलेंगे, उनका सम हमेशा, क्योंकि लाइन पैरेलल होती है तो ये हमेशा ध्यान रखना, इनमें तो पता ही है 90 डिग्री, इसमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान रखना अपोजिट जो एंगल है वो तो बराबर होता है, और आसन कोणों का जो योग होता है वो अपने पास 180 डिग्री होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां आसन का मतलब नजदीक नजदीक वाले, बाकी आसन कोण क्या होते हैं ये मैंने आपको लाइन और एंगल में पढ़ाया है। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन 3 पॉइंट आपको बताए थे, अगर आपको पता हो तो। एक बात जो इंपॉर्टेंट भी है थोड़ी सी, आप लोग मुझे बताना, एक पॉइंट जो आपको मुझे बताना चाहिए, मुझे ये बताइए, कभी भी अगर अपने पास किसी भी रेक्टेंगल में, ध्यान से सुनना, मुझे बताइए कोई भी रेक्टेंगल अपने पास है, उसके बाद स्क्वायर अपने पास है, उसके बाद अपने पास पैरेललोग्राम होगा, और फिर एक रोम्बस होगा। ये अपने पास रोम्बस होगा। मुझे जो बात आपसे पूछनी है, आप लोगों को जो बतानी है, मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डायगोनल जो होते हैं वो क्या एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं क्या? मुझे बताइए, इसमें डायगोनल जो होंगे वो एंगल बाइसेक्टर होंगे या नहीं होंगे, स्क्वायर में और रोम्बस में? मुझे एक बात बताना कि डायगोनल ही एंगल बाइसेक्टर होते हैं, बोलो ठीक है क्या? डायगोनल ही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। लेकिन इसमें मुझे बताइए डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं यहां से, यहां तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते ही वो डायगोनल बन गया, लेकिन यहां से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, ध्यान से सुनना, यहां से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं और यहां से मैं अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो मुझे बताइए एक आकृति बनेगी, क्योंकि आपके पास डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। यहां पर अपने पास एक आकृति बनेगी पी क्यू आर और एस की। मुझे ये बताइए ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? ऐसे ही अपने पास इसमें डायगोनल जो होंगे वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होंगे, डायगोनल जो होंगे वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे। तो यहां से इनको मिलाने पर और इनको बनाने मिलाने पर जो आकृति अपने पास बनेगी वो आकृति कौन सी होगी, ये बात आपको मुझे समझाने की, बताने की कोशिश करनी है। बाकी ये क्वेश्चन इन दोनों में नहीं बनता, ये वाला जो क्वेश्चन है इन दोनों में अपने पास नहीं बनता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, अच्छे से आप लोग समझना। कोई भी रेक्टेंगल अगर अपने पास है तो इसका अपने पास एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से समझना,
एंगल बाइसेक्टर 45 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर डायगोनल को बाइसेक्ट डायगोनल नहीं होता, ध्यान रखना। ये लो, ये अपने पास बन जाएगा। ऐसे ही अपने पास इस डायगोनल का अपने पास एंगल बाइसेक्टर यहां पर, और इस डायगोनल का एंगल बाइसेक्टर यहां पर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चीज को अच्छे से आप लोग समझ लेना। क्या कल की क्लास में मैंने आपको ऐसा बताया था, याद है क्या? यदि कभी भी दो लाइन पैरेलल हो, कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हो, ध्यान से समझिए, कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हो तो अपने पास इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले तो वो जो कोण होता है अपने पास 90 डिग्री होता है। वो कोण जो होता है अपने पास 90 डिग्री होता है। क्या आपको ये बात याद है क्या? हाँ और ना आप लोग बताना सबसे पहले। देखिए, ऐसे ही मुझे बताओ, ये दोनों भी अपने पास पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, और रेड वाली जो लाइन है वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। तो रेड वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये जो कोण होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या 90 डिग्री होगा क्या? क्योंकि कल मैंने ये चीज याद करवाई है, और ये कोण भी 90 डिग्री होगा। तो चारों एंगल, पहले तो मुझे ये बताओ 90 डिग्री कैसे आ गए? ये बात तो क्या समझ पाए हो गया? अब देखना भाई, बहुत अच्छे से आप लोग समझना। मुझे ये बताओ, एंगल बाइसेक्टर जहां काटते हैं वो अपने पास यहां पर ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। सब लोग देखना, सब लोग मुझे बताना, ये एंगल भी अपने पास 45 डिग्री है, ये एंगल भी अपने पास 45 डिग्री है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। और ये एंगल भी अपने पास 45 डिग्री है। तो सब लोग मिलकर मुझे बताओ, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो यहां पर सब लोग मिलकर मुझे ये बताना, ध्यान देना, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। बाकी चीजें याद भी हो सकता है आपने कर रखी हो, लेकिन ये थोड़ा सा समझ में आप लोगों को आना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि ब्लू वाला ट्रायंगल और रेड वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? अपने पास ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये कौन 45, ये 45, ये 45, ये 45। तो क्या ए ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए क्या? और कॉन्ग्रेंट होते ही अपने पास ये जो ब्लू वाली लाइन है और ये जो रेड वाली लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो मुझे बताइए कि दोनों इक्वल होंगे क्या? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कॉन्ग्रेंसी से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर कैसे आई? बोलो, ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अगर मैं नाम दूं इसको, यहां पर ध्यान से सुनना, ए बी सी और डी नाम अगर मैं आपके लिए देता हूं इसको, और इसको नाम देता हूं मैं पी क्यू आर और एस। आर और एस अगर नाम दिया जाए तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से क्या मैं लिख सकता हूं क्या? ए आर बराबर होगा, ध्यान से सुनना, ए आर बराबर होगा डीपी के, और मैं इसको एक बार एक्स मान लेता हूं। क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है क्या? ये बात मुझे बताना। कॉन्ग्रेंसी से क्या साइड बराबर होंगी क्या? ऐसे ही मुझे बताइए, एक बात और सुनो आप लोग, ये कौन 45 डिग्री है, ये कौन 45 डिग्री है, तो यहां से इसके यहां से यहां तक की साइड 45 के सामने और यहां से यहां तक की साइड क्या बराबर होनी है क्या? आप कहोगे सर जरूर बराबर होनी है। कौन सी साइड बराबर होगी? ए क्यू बराबर होगा किसके? ए क्यू बराबर होगा डी क्यू के, और डी क्यू बराबर मान लो एक बार वाई मान लो। यहां तक ए से आर तक एक्स था, और ऊपर वाला अगर वाई है तो नीचे वाला कितना बचा? आप कहोगे एक्स माइनस वाई बचा। यहां से डी से पी तक एक्स था, नीचे वाला व्हाइट वाला अगर वाई है तो ये कितना बचा? एक्स माइनस वाई। चारों कोण 90 डिग्री और पास पास वाली साइड बराबर। तो मुझे बताइए, जो नई आकृति आपके पास बनेगी वो क्या स्क्वायर यानी कि क्या वर्ग बनेगी? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? और इसमें जो आकृति बनेगी खुद बनाना, सारी चीजें मैं थोड़ी ना करवाऊंगा। ये इसमें जो आकृति बनती है वो क्या होगा? रेक्टेंगल या आयत। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? इसमें अपने पास आयत बनेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। समझ में नहीं आया तो भाई इसको याद करो या एक बार वापस देखना, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम दे दिया इसके लिए। क्योंकि आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा लगभग 1 घंटे 15 मिनट ही मेरी क्लास होगी। मुझे थोड़ा सा काम है और 8 बजे फिर से क्लास है एक यूट्यूब पर आप लोगों के लिए। तो मैं आपको अभी 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और फिर मैं वापस पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना? तो मैं वापस पढ़ाना शुरू कर दूंगा। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, ओनली और ओनली 2 मिनट का।
वापिस आओ, वापिस आओ। आज तो खूब बातें की आपने, देखो बहुत बातें कर ली, अब वापिस आइए। 17 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास ये है। इसका सबसे पहले रेक्टेंगल का ध्यान रखना। अपने पास रेक्टेंगल में बनाता हूं, ये रेक्टेंगल रहा। सबसे पहले एक रेक्टेंगल अपने पास हो, या अपने पास एक स्क्वायर हो, या एक पैरेललोग्राम हो, या अपने पास एक रोम्बस हो। चार चीजें मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं। इसमें ध्यान रखना, दोनों डायगोनल्स को अगर मिला दिया जाए, यहां पर ये जो अपने पास है, दोनों डायगोनल्स को अगर मिला दिया जाए, ये लो, दोनों डायगोनल्स को अगर मिला दिया जाए तो ये जो अपने पास यहां पर इसके मिड पॉइंट, ध्यान रखना डायगोनल का नहीं, इसका मिड पॉइंट अगर पी क्यू आर और एस है, इसका मिड पॉइंट अगर पी क्यू आर और एस है, इनके डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर अगर यहां पर पी क्यू आर और एस है, और थ्योरी पढ़ लोगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो खुद करना शुरू कर दोगे, अगर ढंग से मेरी थ्योरी भी पढ़ ली तो। ऐसे के तो सारे ही क्वेश्चन आप लोग करना शुरू कर दोगे यहां पर, अगर थ्योरी ढंग से पढ़ ली तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं इसमें आप लोगों को पढ़ा देता हूं। याद रखना अपने पास यहां पर ये जो साइड होगी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ध्यान से सुनना। ये वाली साइड अगर अपने पास ए है और ये वाली साइड अगर अपने पास बी है, तो यहां पर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन a/2 होगी और ये अपने पास b/2 होगी। तो इसका अपने पास ये वाली साइड ए है तो a/2 होगी, और ये वाली साइड अपने पास बी है तो b/2 होगी। ये जो नई आकृति बनी है, इसका जो एरिया होगा वो पहले वाली आकृति का 1/4 होगा। एरिया जो होगा वो 1/4 होगा, ध्यान रखना सबसे पहली बात। और इसका जो पेरीमीटर होगा वो पहले वाले से हाफ होगा, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाते ही लाइन आधी आधी साइड आधी हो जाती है। पेरीमीटर जो होगा वो अपने पास हाफ होगा। क्षेत्रफल जो होता है वो तो नई आकृति का पहले वाले से आधा होता है और 1/4 होता है, और परिमाप जो होगा वो अपने पास आधा होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, पहली बात। 80 नंबर पॉइंट, और ये चीज अब खुद को प्रूव करनी है आप लोगों को दोनों, एक तो ये वाला पॉइंट और एक इसका जो लास्ट पॉइंट है, खुद को प्रूव करना चाहिए आप लोगों को। चारों आकृतियों में ऐसा होता है, ध्यान रखना। क्यों होता है खुद करना है भाई। एक आधा पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वो आप लोग करने की कोशिश करना। एक में लिख देता हूं, बाकी में लिख लेना। लास्ट पॉइंट है इसका, उसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं ट्रिपेजियम के बारे में। ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट अपने पास है तो जैसे आप लोग इसको इससे मिलाओगे और इसको इससे मिलाओगे तो इस डायगोनल के 3 भाग हो जाएंगे, और वो तीनों हमेशा बराबर बराबर होते हैं। ये चीज आप लोग प्रूव करने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों होता है, खुद से बोलिए ठीक है क्या। स्लो ही हूं पटेल भाई, कितना तो धीरे धीरे बताओ, कौन सी चीज मैंने फास्ट बताई है। अब तो एकदम स्लो पढ़ा रहा हूं यार। यहां से यहां मिला लेना हिंट के लिए, यहां से यहां पर मिड पॉइंट को मिला लेना, हिंट दे दिया है। अब एक आधी चीज तो करनी पड़ेगी। इसके जो अपने पास ये जो मिड पॉइंट है ना, अपने पास यहां पर पी क्यू आर और एस, ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो आकृति बनेगी, इसका एरिया तो अपने पास 1/4 होगा पहले वाले का, और इसका परिमाप जो होगा, पेरीमीटर जो होगा, वो अपने पास 1/2 होगा। और ये चीजें इतनी आसान है कि टोटल ट्रायंगल से करना है। इसका आपको पता है कि एरिया का रेशियो मिड पॉइंट को मिलाते एरिया का रेशियो 1:3, एरिया का रेशियो 1:3, एरिया का रेशियो 1:3, एरिया का रेशियो 1:3। क्या ऐसा नहीं पढ़ा के आया हूं क्या मैं आपको। और साइड आधी होती है तो परिमाप तो हाफ होगा और एरिया 1/4 होगा। एक पॉइंट है अपने पास, अगर आप लोग उसको सीखोगे तो, और वो है अपने पास ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज। धीरे धीरे पढ़ाता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर थोड़ा सा लास्ट में आप फास्ट हो जाते हो। किसी भी पॉइंट में, सर्किल में थोड़ा फास्ट हो गए थे, ट्रायंगल में थोड़ा फास्ट हो गए थे, ट्रिपेजियम में। अब पढ़ाते पढ़ाते ना, बहुत देर पढ़ते पढ़ते फिर मुझे लगता है कि यार ये चीजें अब आपको बहुत सारी चीजें समझा दी इस पॉइंट में। क्वेश्चन तो कर ही लोगे, एक दो चीजें अब याद भी कर लो, जो ऐसे ही मतलब जो क्वेश्चन नहीं आए हुए लास्ट में। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड तो पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो, उस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब साइड कितनी होंगी, 4 बंद साइड होंगी, दो पैरेलल हो और दो पैरेलल नहीं हो, उसको ट्रिपेजियम बोलिए ठीक है क्या। थैंक यू एन के भाई, और बहुत सारे लोग जो हैट भाई डेडिकेटेड करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी कभार नहीं बोल पाता आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है ना। यहां पर देखिए, आज आपका बर्थडे है गणेश, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
खूब मेहनत करो, जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें एक अगर कभी भी दो अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर है, अगर अपने पास अनपैरेलल साइड अगर कभी भी बराबर हुई तो उस चीज का जो नाम होगा, अनपैरेलल साइड्स अगर कभी बराबर हुई तो उस चीज का नाम चेंज होकर अपने पास बन जाता है आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। कभी भी अनपैरेलल साइड अगर बराबर हुई तो उस चीज का नाम अपने पास क्या बन जाता है, कभी एग्जाम में या कहीं पेपर में नाम आ सकता है आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। समद्विबाहु समलम चतुर्भुज, इसका मतलब अपने पास ये जो होगा समद्विबाहु समलम चतुर्भुज, आगे तो पूरा नाम वही है कि अनपैरेलल साइड्स अपने पास बराबर है। इनका तो सिर्फ और सिर्फ नाम मुझे बताना था। एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, यहां पर हमेशा ध्यान रखना, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर जो अनपैरेलल साइड्स होती हैं उसके पास का जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा। इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा और इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा, इस वाले भाग का एरिया, ये जो अनपैरेलल साइड्स हैं इनके पास पास वाला जो एरिया होता है वो हमेशा इक्वल होगा। क्योंकि अब मुझे इसमें 3-4 पॉइंट पढ़ाने हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा फिर क्योंकि चीजें फास्ट लगनी शुरू होंगी तो मैं कल आपको प्रूव करवाऊंगा। आज मुझे भाई थोड़ा सा काम है, मैं क्लास जल्दी छोड़ूंगा क्योंकि मुझे एक काम है और 8 बजे वापस वापस आना है। तो मैं आज थोड़ी सी क्लास जल्दी छोड़ूंगा आप लोगों की। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।